और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत ने 77 साल का सबसे बड़ा इतिहास रचा। तो ये तो देखना ही पड़ेगा भाई, कौन सा बड़ा। हाँ, इतिहास में मैं तो मान रहा हूँ तो वहां तक तो इकोनॉमिक हो सकता है, क्योंकि उस जिस हिसाब से हम स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। हम भी इस न्यूज़ से अभी इतने जानकार नहीं है, पहली टाइम ही हम देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन सा बड़ा इतिहास है। और आशा करते हैं पसंद आएगी वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया सर्कल में पिछले 3 दिनों से एक खबर खूब गूंजी। ये खबर आपके कानों तक भी पहुंची होगी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे ये कमेंट करके कहा था कि इस खबर पर अब आपका क्या मानना है। लेकिन खबर थी क्या, तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि 3-4 दिनों से ये खबर फैल रही थी कि भारत सरकार जो ये शोर मचाती है ना कि अब हम दूसरे देशों से व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करते हैं। जैसे कि हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, यूएई से कच्चा तेल खरीदते हैं, तो हम इनका पेमेंट भारतीय रुपए में करते हैं। तो ये सब फेक न्यूज़ है। भारत सरकार कोई रुपए में पेमेंट नहीं करती। उल्टा ये बात कही गई कि भारत का रुपए लेने वाला तो कोई तैयार ही नहीं है। भारत के 150 बिलियन डूब गए, कोई कह रहा है भारत के 100 बिलियन डूब गए, भयंकर नुकसान हो गया, हम लुट पिट गए और भारत सरकार ने अपने देश के लोगों का ही बेवकूफ बना दिया। तो ये खबर फैल रही थी, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या थी? तो सच्चाई ये थी कि भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने रिपोर्ट ये पेश की थी कि पिछले साल, जी हाँ इस साल नहीं, पिछले साल 2022 के अंदर भारत ने जो भी कच्चा तेल खरीदा है उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में की गई है, भारतीय रुपए में उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो ये बात तो सही है भाई। आप मुझे ये बताइए कि भारत ने जितने भी देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की जो एग्रीमेंट करी है वो तो करी है इस साल की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में। तो हम रुपए में पेमेंट एग्रीमेंट से पहले कैसे कर सकते हैं? ये तो वो बात हो गई कि कोई कहने लगे कि जो एनिमल मूवी आई है हाल ही में, इसने 2022 में एक भी रुपया नहीं कमाया। अरे भाई, 2022 में कहां से कमा लेगी? 2023 के अंत में तो वो रिलीज हुई है, उसके बाद ही तो पैसा कमाएगी। ठीक उसी प्रकार से एग्रीमेंट तो 2023 की शुरुआत में हुआ, उससे पहले पेमेंट कैसे कर देंगे? और इसीलिए सरकार ने अब इस पर रिपोर्ट जारी करी है बाकायदा, जिसमें बताया है कि इस साल 2023 में हम रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसकी ज़्यादातर पेमेंट भारतीय रुपये में की जा रही है। और इतना ही नहीं, आज तो इतिहास भी बन गया है। कैसा इतिहास? आप अपने स्क्रीन पर देखिए। भारत ने आज़ादी के बाद से आज तक के पूरे 77 साल के इतिहास में पहली बार किसी अरब देश से भारतीय रुपए में कच्चा तेल मंगाया है। जी हाँ, और वो देश है यूएई, जिसके साथ अभी 4-5 महीने पहले ही हमने एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को अब भारत यूएई ने ऑफिशियली लागू कर दिया है। अब से कुछ ही हफ्ते पहले पीएम मोदी भी यूएई गए थे, वहां पर इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो फाइनल बातचीत थी वो भी कंप्लीट हो गई और इसी के तहत अब पहली कच्चे तेल की शिपमेंट भारत आ गई है। और ये शिपमेंट करीबन 10 लाख बैरल कच्चे तेल की थी, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल हमने सिर्फ भारतीय रुपए में पेमेंट करके मंगाया है। ये बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो भी हम कच्चा तेल यूएई से खरीदेंगे उसकी पेमेंट भारतीय रुपए में होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे देश भारतीय रुपया एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके लिए बेकार है, वो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी बता देता हूं। यूएई भारतीय रुपए को लेने के बाद भारत से व्यापार करता है, तो भारत से अपनी जरूरत का जो भी सामान वो इंपोर्ट करेगा, भारत से खरीदेगा, उसकी पेमेंट वो भारतीय रुपए में कर देंगे। यानी कि भारतीय मुद्रा का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि जब किसी मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अमेरिकी डॉलर, यूएई पौंड मजबूत क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। भारत ये ट्रेड करके ही इस डिमांड को इंक्रीज कर रहा है भारतीय रुपए की। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब भी बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो ये छाप रहे हैं कि यूएई पहला ऐसा देश बना है जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है या फिर व्यापार भारतीय रुपए में किया है। तो ये भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि पहला देश था रशिया जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है और अब यूएई दूसरा देश है। और हो सकता है कि इराक इसमें तीसरा देश जुड़ जाए, क्योंकि भारत उनके साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका खुद का क्या एनालिसिस है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, फेक न्यूज़ से सावधान रहें। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये फेक न्यूज कौन फैला रहा है भाई? ये फेक न्यूज एक बार मैंने कहीं इंस्टाग्राम में भी देखा था। अब मेरे को वो पता नहीं किसका आईडी था वगैरह, मैंने भी देखा था।
तो भाई ये डील 2023 में हुई है, हाँ। तो 2022 की बात ही कहाँ आती है। 2022 में पैसा ये हो गया, फलाना ढिमकाना, कुछ भी यार न्यूज हाँ, ये फैलाते कुछ भी मतलब अपने देश के खिलाफ बट ये भी वही हो लोग हो सकते हैं जो मतलब उसको कुछ ना, जलते। हाँ मतलब उसकी चलानी हो वो वाले, और हम्म। दूसरे हो सकते हैं वायरल होने के लिए भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक सजेशन यहाँ पे यही दूंगा, कोई भी न्यूज आप देखो तो कभी भी एक वेबसाइट पे देख के भरोसा मत कर लिया करो, कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ही कंफर्म कर लिया करो। और बाकी मीडिया भी है हमारे जो हम टीवी में देखते हैं, तो आपको ये सारी न्यूज मीडिया वेबसाइट पे तो बहुत देखने को मिल जाएगी। न्यूज को पहले तो ढंग से पढ़ो, पहली बात है। कभी कभार कहता है वो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कई बार उद्गार चिन्ह लगा देते हैं, तो उससे हमें होता है कि फाइनल है, लेकिन उस चिन्ह का मतलब होता है डाउटेबल है। हाँ। ठीक है, बट ये हमें न्यूज ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो डील हुई है, खास करके मोदी जी अभी करीबन 2 या 3 वीक हुए हैं यूए गए थे ना, हाँ। तो उसका भी वीडियो हमने डाला था, और उसकी जो ग्रैंड एंट्री थी उसके बाद जो बाइडेन भी आई थिंक गए थे, ऐसा कुछ था। लेकिन उस समय ये बात बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, और उस समय ही डिसीजन हो गया था फाइनल डील का, और उसके बाद ये जो पूरा ट्रांजैक्शन 2023 एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी तो भाई 2022 में बातें चल रही थी। हाँ, और 2023 मतलब पहला ट्रेड हमारा रुपये में तो रसिया के साथ हुआ था, और ये दूसरा बिल्कुल है। बिल्कुल उस समय बातें चल रही थी कि यूए के साथ भी हो सकता है, बाकी कंट्री के साथ भी हो सकता है। जैसे कि हमें जो रुपए हमारा जो कार्ड है, जिसमें रुपए यानी जो भीम ऐप हम यूज कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं यूपीआई पेमेंट वाली प्रोसीजर, वो सारा जो हैंडलिंग है वो रुपए करे, तो रुपए जैसे कि भूटान ने स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था, बाहर के लोग यहाँ पे इंडिया आए थे, हमारे यूपीआई सिस्टम देखा, वो भी सोच रहे कि भारत के साथ हम ट्रांजेक्शन करें रुपए में, और हम उसकी टेक्नोलॉजी यूज करें वगैरह जो भी है। तो कोई भी न्यूज हो तो उसकी न्यूज का पहले हमें ध्यान से देखना जरूरी है, 2-3 जगह पे जाके रिसर्च कीजिए, फिर ये मीडिया में सब जगह पे न्यूज फैलाइए। हम इस न्यूज को भी यहाँ पे आपको श्योरिटी कोई नहीं दे रहा है कि भाई ये सत्य है या जो भी है, लेकिन तो यदि ये बात सत्य है तो हमारे रुपए में बहुत फायदा होगा, हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि बाकी जो कंट्री है, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे बड़ा तो यूएस डॉलर ही ले लेते हैं आजकल, तो ज्यादातर उसी में ही ट्रेड होता है। तो ऐसे हमारा पैसा भी स्ट्रांग होगा, तो हमें ही बेनिफिट्स है। हाँ, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो और अच्छा होगा। हमारी मनी का जितना सर्कुलेशन अच्छे तौर पे होता है, उतना अच्छा फायदा है। सर्कुलेशन उसका ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक मनी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि कोई किसी कंट्री का ट्रेड हो रहा है, तो उसमें हमारा पैसा यूज हो, जैसे हम 20 में डॉलर रखते थे, तो डॉलर की जगह पे रुपया हो, तो वैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारा रुपया फुल स्ट्रॉन्ग होगा। जिस कंट्री का मनी स्ट्रॉन्ग होता है, उस कंट्री को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रहती है। आपने बहुत सारे मुल्क देखे होंगे जहाँ उसकी जो मनी है, मतलब हमारे उसका 1000 रुपये तो हमारे यहाँ पे एक कागज की रद्दी भी नहीं आती, उतनी कीमत हो चुकी है। तो उस हिसाब से आप उस देश के हालात भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में हम आपकी राय जानना जरूर चाहेंगे। क्या आपने पहले कोई न्यूज़ सुनी थी या नहीं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस न्यूज़ से क्या आप सहमत हो या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे दोस्तों विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।